जयपुर से करीब 350 किलोमीटर दूर है राजस्थान का झालावाड़ और इसी झालावाड़ के पीपलोदी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 7 बच्चों की मौत स्कूल की छत गिरने से हो गई। मासूम स्कूल में पढ़ाई करने गए थे, क्लासरूम में पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। मां बाप ने उम्मीदों के साथ इन नौनिहालों को स्कूल भेजा था, लेकिन वहां से उनकी मौत की खबर सामने आई। पूरा देश ये जानना चाहता है कि बच्चों की मौत का कौन है जिम्मेदार, किसकी लापरवाही ने मासूमों की जान ले ली। सरकार की लापरवाही ने, जिला प्रशासन की लापरवाही ने, या फिर स्कूल के शिक्षकों की अनदेखी ने, जिसने बच्चों को मौत के मुंह में धकेला। मासूमों की मौत पर झालावाड़ से लेकर जयपुर तक राजनीति हो रही है। जिन लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, वो लोग लीपापोती और एक दूसरे पर आरोप मढ़ने में जुटे हुए हैं। सिस्टम के इन कातिलों को आज जनहित में हम बेपर्दा करने वाले हैं। उससे पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि इससे बड़ी संवेदनहीनता दूसरी कोई नहीं हो सकती। पीपलोदी के स्कूल में जिन बच्चों की मौत हुई, उनकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की फूल माला के साथ स्वागत सत्कार मुस्कुराती हुई तस्वीरें सामने आ गई। ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। इनको कायदे से आज झालावाड़ में होना चाहिए था। मासूमों की मौत के जिम्मेदारों से हिसाब लेना चाहिए था। इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। सूबे के जर्जर पड़े 2000 से ज्यादा स्कूलों को लेकर मीटिंग करनी चाहिए थी। अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए थे, लेकिन अपनी तमाम जिम्मेदारियों को भूलकर मंत्री महोदय मदन दिलावर भरतपुर में फूल माला से अपना स्वागत सत्कार करवाते रहे, गदा की भेंट स्वीकार करते रहे। ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। झालावाड़ में मासूमों की मौत की चिता जल ही रही थी और वहां से 500 किलोमीटर दूर भरतपुर में मंत्री एक सार्वजनिक समारोह में मुस्कुराते हुए फूल और माला से अपना स्वागत करवा रहे हैं। इस वीडियो को हम सरकार का असंवेदनशील रवैया मानते हैं। यहां पर जनहित के दर्शकों से मैं पूछना चाहती हूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मैं पूछना चाहती हूं कि जिन बच्चों की चिता को जलते हुए आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन बच्चों का क्या कसूर था? क्या मंत्री महोदय को आज इस तस्वीर से बचना नहीं चाहिए था? बच्चे के परिवार वाले मंत्री मदन दिलावर की मुस्कुराती तस्वीर को देखकर जरा सोचिए, वो क्या सोच रहे होंगे, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी। स्वागत सत्कार को लेकर भरतपुर में जब हमारे रिपोर्टर ने इन मंत्री जी से सवाल किया तो उनका जवाब क्या आया, सुनिए। ये सरकारी प्रोसेस है, इसमें टेंडर भी होते हैं और जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा होता है। कोई घर का काम तो है नहीं कि जेब से निकाल के भेजो, आधी रात को तुम काम चालू कर दो। मंत्री मदन दिलावर, आपका सिस्टम और आपकी सरकार कितनी संवेदनहीन है, यह आज पूरा देश देख रहा है। मासूमों की मौत के बाद आपका सिस्टम क्या कर रहा है, यह जनहित के तमाम दर्शकों के सामने है। अब इस सरकार और सिस्टम की पोल खोलते एक और तस्वीर रखते हैं आपके सामने। झालावाड़ में मंत्री और वीआईपी लोगों के दौरे हो रहे हैं तो आनन फानन में सुबह से अस्पताल तक जाने वाली सड़क बनाई जा रही है ताकि मंत्री जी को ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर गुजरना ना पड़ जाए। सुबह मंत्री मदन दिलावर घायल बच्चों को देखने इसी अस्पताल में पहुंचे थे। असंवेदनशीलता की इसे हद कहा जाएगा। मंत्री के लिए सड़क बनाई जा रही है, लेकिन बच्चों के लिए जर्जर स्कूल को ठीक करने के बारे में किसी को नहीं सूझी। किसी को जानकारी नहीं थी कि आखिर कौन सी सरकार चला रहे हैं आप। ये कौन सा सिस्टम है जिसे पता नहीं होता कि शिक्षा का मंदिर ध्वस्त हो रहा है। बच्चों की मौत हो गई तब जाकर सरकार के पास जानकारी पहुंची। स्कूलों की हालत जर्जर है, लेकिन उसको दुरुस्त करने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हादसे पर सिस्टम और सरकार का अभी आपने एक चेहरा भर देखा है। ये एक पक्ष 7 मासूमों की मौत के बाद कैसे एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। पल्ला झाड़ने की कैसे कोशिश की जा रही है, अब जरा वो समझिए। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि स्कूल का भवन जर्जर है, इसके बारे में कभी बताया ही नहीं गया। जिला प्रशासन कह रहा है कि जर्जर भवन की लिस्ट में इस स्कूल का जिक्र नहीं था। गांव वालों का कहना है कि 4 साल से मरम्मत की बात कही जा रही थी। बच्चों का कहना है कि शिक्षक को हादसे से पहले बताया भी गया था कि स्कूल की हालत क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 7 बच्चों को इसी सिस्टम ने मार दिया है। सभी बच्चे 6 साल से लेकर 13 साल तक की उम्र के थे। स्कूल के 5 शिक्षकों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया।
इस झालावाड़ इलाके की लोकसभा सीट पर 36 साल से वसुंधरा परिवार काबिज है। पहले वसुंधरा खुद सांसद थी, अब उनके बेटे सांसद हैं। आज दोनों पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, उनका हाल जाना, लेकिन इस हादसे ने सरकार और सिस्टम की बुरी तरह से पोल खोली है। विपक्ष मदन दिलावर से लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है। क्या हमारे शिक्षा मंत्री जी जब से बने हैं तब से लेकर एजुकेशन को लेकर कोई काम कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं, या बच्चों से पौधे लगवाने में व्यस्त हैं? मैं ये कहना चाहूंगा तो जिम्मेदार उन पे कार्रवाई हो, और शिक्षा मंत्री जो है इसमें अपना इस्तीफा दें, वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। हादसे पर सरकार जहां सवालों के घेरे में है, वहीं सत्ताधारी बीजेपी के विधायक पुरानी कांग्रेस सरकार पर तोहमत मढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कांग्रेस काल जो रहा है, उस कांग्रेस काल का भ्रष्टाचार है, जिसमें जिस प्रकार के काम हुए हैं, और स्कूल जैसी बिल्डिंग में भी इन्होंने कोई कमी छोड़ दी। नुकसान है कि इनकी खामियां हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही है। इन पर जांच होगी और जो भी संबंधित इससे संबंध रखने वाले जो लोग थे, बनने अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक, उन सब पर कार्रवाई होगी। सरकार की पूरी तरह लापरवाही है। मुझे लगता है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे बड़ा खेद है कि वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने किया नहीं किया। 1.5 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन आपके पास है, पूरा सत्ता साधन है, फिर भी आप लोगों ने लापरवाही करी और कंप्लेन करने के बावजूद सही समय पर वहाँ पे आपने कदम नहीं उठाया। शिक्षा विभाग के दस्तावेज के मुताबिक स्कूल का निर्माण साल 1994 में हुआ था। तब राज्य में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी और जो जानकारी शिक्षा विभाग दे रहा है उसके मुताबिक क्षतिग्रस्त भवन का निर्माण पंचायत की तरफ से कराया गया था। लेकिन इतना सब कुछ देखने सुनने के बाद कुछ सवाल मैं पूछना चाहूंगी। क्या शिक्षकों को सस्पेंड कर देने से सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो गई? क्या शिक्षा विभाग के स्थानीय अफसरों को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? क्या बच्चों की मौत के लिए झालावाड़ के डीएम पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? मेरा यह मानना है कि महज शिक्षकों को सस्पेंड कर देने से सीएम भजनलाल शर्मा की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। मुख्यमंत्री महोदय, आप प्रदेश के सबसे बड़े ओहदे पर हैं। उम्मीदों के साथ आपको नेतृत्व ने प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। यह सरासर लापरवाही का मामला है। जिम्मेदारी आपको तय करनी ही होगी। अब मैं जनहित के दर्शकों को और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राजस्थान के कुछ स्कूलों की तस्वीर भी दिखा देती हूं, जिन्हें देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि राजस्थान के सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चे कितने खतरनाक स्थिति में पढ़ाई करते हैं। किसी स्कूल की दीवारों में पड़ी दरारें बच्चों में दहशत पैदा कर रही हैं, तो कहीं स्कूल की पूरी इमारत कभी भी ढह जाने का इशारा कर रही है। ज्यादातर स्कूलों की छतें मरम्मत के इंतजार में इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जो बुरी तरह से जर्जर हालत में है। झालावाड़ के पिपलोदी गांव के सरकारी स्कूल की हालत इनसे भी ज्यादा खराब थी। नतीजा यह हुआ कि शुक्रवार को जब स्कूल चल रहा था, उसी वक्त जर्जर हो चुकी छत वहां मौजूद बच्चों के सिर पर जा गिरी, जबकि बच्चे और उनके अभिभावक स्कूल की हालत को देखते हुए लंबे समय से किसी बड़े हादसे की आशंका जता रहे थे, बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। लेकिन ना तो शिक्षा विभाग ने बच्चों के सिर पर लटकती जर्जर छत की सुध ली, ना ही स्कूल में मौजूद शिक्षकों ने वक्त रहते क्लास में मौजूद बच्चों की ओर ध्यान दिया। चाहे 1 करोड़ लग जाए, चाहे 2 करोड़ लग जाए, चाहे 5 करोड़ भी लगे, तो मंत्री संतरी एमएलए इनके लिए सब कुछ सुविधा है। लेकिन गरीब आदमी के लिए किसके पास सुविधा नहीं है। चाहे गरीब आदमी मरते मरते पूरा ही मर जाए। भेदभाव होता है गरीब और अमीर में, बहुत भेदभाव होता है। गरीब के कोई ये नहीं है वैल्यू। बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि हमें बाहर आने दीजिए। बाहर आने को कंकर पड़ गया तो मैडम ने कहीं का कंकर मच्छर ये चौवा पड़ गया तो बैठ जाओ। झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान के शिक्षा विभाग की है, क्योंकि ग्रामीणों ने अधिकारियों से कई बार स्कूल की इमारत को मरम्मत कराने की मांग की थी,
ऐसे में गांव वालों की शिकायत पर अगर शिक्षा विभाग पहले ही चेत जाता और इमारत को खतरनाक घोषित करके वहां बच्चों को जाने से रोक दिया जाता तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एबीपी न्यूज के हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है। ये स्कूल का कैंपस था, अंदरूनी हिस्सा था, पीछे की तरफ 2 कमरे थे। ये जो बाईं तरफ का हिस्सा आप देख रहे हैं, पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के सारे बच्चे जो भी थे, जिनकी संख्या करीब 40-42 के आसपास थी, बाईं तरफ वाले क्लासरूम में थे। दाहिनी तरफ का जो क्लासरूम था खाली था और क्लासरूम के बाहर बरामदा था। जो 3 टीचर्स थे, 3 टीचर्स बाईं तरफ जहां पर आप देख रहे हैं कि ये शख्स जा रहे हैं छाता लेकर के, यहीं बरामदे में बैठे थे, कुर्सियों पर पोहा खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। बच्चे लगातार शिकायत कर रहे थे कि अंदर कंकड़ गिर रहा है, प्लास्टर गिर रहा है, हमें बाहर आने दीजिए, लेकिन टीचर्स ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, उन्हें मना कर दिया और उसके बाद हादसा हो गया। शुक्रवार को जब हादसा हुआ उस वक्त स्कूल में टीना और वर्षा नाम की 2 बच्चियां भी मौजूद थीं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में इन दोनों बच्चियों ने बताया कि उन्होंने पहले ही वहां पर मौजूद शिक्षक को बता दिया था कि क्लास की छत से प्लास्टर और कंकड़ गिर रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षकों ने दोनों बच्चों की बात को नजरअंदाज करते हुए उन्हें डांटकर वापस क्लास में बैठने के लिए कह दिया। सबसे पहले हमने मीना मैडम से और जावेद जी सर से कहा कि सर क्लास में पत्थर गिर रहे हैं, हमको बाहर जाने दो, तो हमको धमकाकर बैठा दिया। फिर हम बैठ गए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई और हम फाटक के वहाँ बैठे थे, जो हम तो बाहर निकल आए और जो बैठे थे वो बिल्डिंग के नीचे दब गए। और टीचर लोग क्या कर रहे थे, कहाँ बैठे थे? वो बाहर बैठे थे और नाश्ता कर रहे थे और हम सब 1 से 8वीं तक पूरी क्लास अंदर बैठी थी। हमारी बात सुन लेते तो इतने मरते नहीं। और हमने कहा कि सर यहाँ पर कंकड़ गिर रहे हैं, हमको बाहर जाने दो। उन्होंने कहा कि वहाँ पर कंकड़ कैसे आएंगे, जाकर बैठ जाओ। हमको धमकाया और बैठ गए। झालावाड़ हादसे को लेकर एक और हैरान करने वाली खबर बात सामने आई है। इस दुर्घटना के वक्त स्कूल में ही मौजूद एक छात्र ने बताया कि जब स्कूल की छत से प्लास्टर गिरना शुरू हुआ और दोनों छात्राओं ने शिक्षकों को इसकी जानकारी दी, तब एक शिक्षक ने बच्चों को क्लास में वापस भगा दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। टीना नाम की बच्ची ने बताया था। किससे बताया था? जावेद जी सर। जावेद सर से क्या कहा था? सर कंकड़ गिर रहे। तो फिर सर ने क्या कहा? नहीं, तुम तो ऐसे बोल रहे हो, तुम अंदर बैठ जाओ। मतलब उसकी बात पे यकीन नहीं किया, उसकी बात नहीं मानी? नहीं मान। डांट कर कहा था क्या कि अंदर जाओ बैठो? हाँ, फाटक बाहर से बंद कर दिया था। किसने बंद कर दिया था? जावेद जी सर। गेट बाहर से बंद कर दिया था? हाँ। वो क्लासरूम, मतलब जो क्लासरूम गिरा है, जब बच्चों ने शिकायत की तो क्लासरूम में बाहर से बंद कर दिया। हाँ। जिन 7 बच्चों की मौत हुई उसमें स्कूल में रसोइये का काम करने वाले श्रीलाल की 7 साल की बेटी भी थी। श्रीलाल वक्त रहते पहले ही बाहर रसोई से निकल गए थे, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। उन्होंने भी हादसे के लिए स्कूल के शिक्षकों को ही जिम्मेदार बताया है। टीचर लोग कहाँ पे थे और क्या कर रहे थे? कुर्सियां बैठी था, नाश्ता कर रही था। क्या खा रहे थे? हाँ, खा लेता पोहा जलेबी। पोहा और जलेबी खा रहे थे? खा लेता है। बच्चे अंदर थे? बच्चे अंदर। और बच्चों ने शिकायत भी की थी कि अंदर कंकड़ गिर रहा है। हाँ, 2 बच्चा कह रही, बच्चा ने बाद में से भी कलेक्टर साहब से की कि सर माँ दीदी कंकड़ कट गया, चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे पड़ता है तो वो पटक दिया। मदन दिलावर, जिन्होंने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी जब संभाली थी तब उन्होंने दावा किया था कि वो राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, लेकिन झालावाड़ में हुए हादसे ने यह साबित कर दिया कि 1.5 साल बाद भी राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदला नहीं है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ने के बजाय घट गई और जो स्कूल हैं उनकी भी हालत बेहद खराब है। साल 2022 में राजस्थान में 71,245 सरकारी स्कूल थे। 2023 में सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़कर 71,324 हो गई, लेकिन मदन दिलावर के शिक्षा विभाग संभालने के बाद सरकारी स्कूलों की संख्या घट गई है। 2024 में सरकारी स्कूलों की संख्या घटकर 68,544 पर पहुंच गई और इस साल राजस्थान में सिर्फ 65,270 सरकारी स्कूल रह गए। भजनलाल सरकार ने इस बार के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 69,389 करोड़ रुपए मंजूर किए थे,
लेकिन इस भारी भरकम बजट के बावजूद राजस्थान के 2000 से ज्यादा स्कूलों की इमारत की हालत बेहद खराब रही। ज्यादा स्कूलों की बिल्डिंग खस्ताहाल है, छतें टूटी हुई, जिनमें से प्लास्टर गिरता रहता है। राजस्थान के तकरीबन 11% सरकारी स्कूलों में बिना बिजली के ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। 10.6% स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। राजस्थान के 12.9% सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए टॉयलेट नहीं। 99.3% स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी और 72.6% स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। हमने राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत देश और प्रदेश के दर्शकों के सामने रख दी है, इस उम्मीद के साथ कि इस हादसे के बाद सरकार सबक लेगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, जर्जर स्कूल भवनों को जल्द ही ठीक किया जाएगा और शिक्षा मंत्री को खुद पर थोड़ी शर्म आएगी और दोबारा जब बच्चों की चिता जल रही हो तो अपना स्वागत सत्कार कराने के लिए वो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नहीं जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।